जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किनका प्रभु का। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए, चच्चा चरम मरक संसार मरक से दुनिया खावे, बात कहे बनाए सोई अब सिद्ध कहावे। माली नहीं कछु वस्तु भेद का मरम न जाना, अरे हाँ पलटू चमर दृष्ट संसार इष्ट कैसे पहचाना। पलटू साहब कहते हैं कि संसार में दिखावा बहुत है, लोग छल कपट करके खाते पीते हैं, मजा लूटते हैं। यहाँ प्रभु तक पहुँचा हुआ महात्मा भी उसी को समझाया जाता है जो अपनी करामाती शक्ति के बारे में मनगढ़ कहानियाँ सुनाता है, परंतु वास्तव में उसे रति भर भी आंतरिक अनुभव नहीं होता। वह इस रहस्य से अनजान होता है कि प्रभु की सच्ची भक्ति सतगुरु के मार्गदर्शन में की गई नाम भक्ति है, अंतर्मुखी भक्ति है। पाखंडी महात्मा संसार के आम लोग जैसे ही होते हैं, जो केवल बाहरी आंखों से ही देख सकते हैं, क्योंकि अंदर की आंख बंद होती है। ये लोग भला परमात्मा को कैसे देख सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। छछा छके नहीं हरि नाम पीवते भांग धतूरा, बैठी गुफा के बीच खान को लड्डू पेड़ा। मंगनी किन्हीं जाए ब्याह बिनी रही कुंवारी, अरे हाँ पलटू खसम परा नरी, चिन झूठ खसम लावे तारी। पाखंडी साधु व्यंग करते हुए पलटू साहब कहते हैं कि वे लोग मस्त होने के लिए प्रभु के नाम का अमृत नहीं, भांग और धतूरा पीते हैं। गुफा में बैठे ही उन्हें लड्डू पेड़े यानी स्वादिष्ट पदार्थ खाने को मिल जाते हैं। उनके चेलों को प्रभु से मिलाप नहीं होता। उनकी तो उस लड़की जैसी दशा होती है जिसकी सगाई तो हो गई पर ब्याह ना हो पाए, जो कुंवारी ही रह जाए और पति से मिलाप का सुख ना पा सके। भला प्रभु तक पहुँचने वाली समाधि झूठे गुरु की शरण लेकर कैसे लगाई जा सकती है। जजा उल्टा रखाए शीश बगल में निर्गुण फांसी, गोपर करते घात देखन को बड़े उदासी। बूझी नहीं है आग राख में रहती दबकी, अरे हाँ पलटू तन से देखा त्याग, चाह यह सबके मन की। पाखंडी साधु के बारे में पलटू साहब कहते हैं कि ये लोग अपने को साधु दिखाने के लिए सिर पर जटा रख लेते हैं, लेकिन 3 गुणों से ऊपर परमात्मा के बारे में चर्चा केवल लोगों को फंसाने के लिए यानी गुप्त फंदे के रूप में करते हैं। देखने में ये बड़े बैरागी लगते हैं, पर बलि देने के लिए गाय तक की हत्या कर देते हैं। इनकी तृष्णा की आग बुझी नहीं होती, केवल दिखावटी बैराग की राख के नीचे दबी रहती है, मौका पाकर कभी भी प्रकट हो सकती है। बाहरी तौर से ये लोग बड़े त्यागी दिखते हैं, पर मन में वही दुनिया वाली चाहते भरी होती है जो सबके मन में होती है। झांझा झखत फिरत कमख्त रोई के जन्म गंवावे, वस्तु ना सके सम्हारी दो गति सुग लगावे। हीरा लले हाथ आपसे देत बहाई, अरे हाँ पलटू क्रम लिखा है पोत, कहो कस हीरा पाई। पलटू साहब कहते हैं कि संसार के झंझटों में उलझा
अभागा मनुष्य दुख भोगता ही अपना जन्म बिता देता है। प्रभु की भक्ति न करने के कारण वह इस बहुमूल्य वस्तु की संभाल नहीं कर पाता, इसे यूं ही गंवा देता है। इस प्रकार लोक परलोक दोनों में उसकी दुर्गति होती है। जब जब इसे मनुष्य रूप प्राप्त होता है वह इसका लाभ नहीं उठाता, इससे भक्ति में लगाकर प्रभु को पाने का यत्न नहीं करता और इसे बराबर बर्बाद कर देता है। वह यह कभी नहीं सोचता कि यह बड़े सौभाग्य से मिलता है। आप लाचार जीवों की इस दशा का अफसोस प्रकट करते हुए कहते हैं, नाम यानी प्रभु भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। टटाटड़े खेत से भागी सूर और वीर करारी, हाथ जोड़ी मिली गए माया जब दिन ही तारी। लाखन में कोई संत माया का मुंह फाड़ फेरी, अरे हाँ पलटू संतन किया विवेक, माया भई उनकी चोरी। पलटू साहब कहते हैं कि अपने आप को भी बताने वाले भक्त भी रूहानी अभ्यास की युद्ध भूमि से भाग निकलते हैं। माया का प्रलोभन मिलने पर वे हाथ जोड़कर उसके गुलाम हो जाते हैं। लाखों लोगों में कोई बिरला संत ही माया पर विजयी होता है। उसे हाथ साथ लड़ाई में माया को पीठ दिखानी पड़ती है। संत सदा विवेक से काम लेते हैं, इसलिए माया उनकी दासी बनकर रहती है, उन्हें अपना दास नहीं बना सकती। ठठाठौर केहू ठहराया, गुरु से पूछी ठिकाना, कड़री खैच कमान सूरत से फोर निशाना, फूट जाए ब्रह्मांड गगन में करे रकाना। अरे हाँ पलटू बड़े मर्द का काम रुंड पर बांधे बाना। पलटू साहब कहते हैं कि सतगुरु से आत्मा के मूल निवास स्थान की जानकारी प्राप्त करके उसे अपना लक्ष्य बना लो। फिर आत्मा को शब्द के साथ जोड़कर पूरी शक्ति लगाकर वहां पहुंचा दो। जैसे जोधा बाण को धनुष पर चढ़ाकर डोरी को पूरा खींचकर बाण से लक्ष्य को बांध देता है। परमार्थी को चाहिए कि अंतर के आकाश में ब्रह्मांड को पार करके उससे भी ऊपर सतलोक में पहुंचकर ही दम ले। पर याद रहे, जैसे कोई वीर ही एक योद्धा का भेष धारण करता है, वैसे ही एक वीर ही शब्द अभ्यासी के योग रहनी अपना सकता है। डडा डगड़ से रहे भुलाए, नगर को रहा बताए, चले पैर नहीं एक मनो मुँही से आए। मजलिस बैठी गंवार कहे पहुँच है हम ही, अरे हाँ पलटू पड़े कसौटी जाए सार टकसार में तबाही। पलटू साहब हमें सावधान करते हैं कि पाखंडी साधु खुद को रास्ता भूल जाता है, पर दुनिया के लोगों को दावे से रास्ता बताता है। परमार्थ के रास्ते पर वह एक पग भी नहीं चला होता, लेकिन बातें ऐसे करता है जैसे परम धाम में परमात्मा का दर्शन करके आया हो। वह मूर्ख जब सभा में बैठता है तो वहां लोगों से कहता है कि परमात्मा तक तो केवल मैं ही पहुंचा हूँ, परंतु जब उसकी परख होती है तो पता चल जाता है कि उसकी फकीरी में कोई सार नहीं है, वह एक पाखंडी है। तब लोगों की नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती।
उसकी दशा खोटे सिक्के जैसी हो जाती है, जिसे वापस टकसाल में जमा करवा दिया जाता है। ढटला ढालो की क्या ओट, लड़े ले शब्द कटाड़ी, खड़े रहो मैदान, हाँक दे सुरती सम्हारी, तिल तिल लागे घाव, टरे नहीं खेत से, अरे हाँ पलटू खड़ा रहे कोई साध धनी के हेत से। जिज्ञासुओं को पलटू साहब समझाते हैं कि मन के बरों से बचने के लिए व्रत तप संन्यास आदि ढालों का सहारा लेने की जरूरत नहीं। मन के साथ लड़ने के लिए तो तुम्हें शब्द की तलवार लेकर उस पर धावा बोल देना चाहिए। बाहर भाग रहे मन को वापस लाकर ध्यान को वहां टिकाकर मैदान में डटे रहो। वीर योद्धा पूरे शरीर के बुरी तरह घायल हो जाने पर भी लड़ाई का मैदान नहीं छोड़ता। इसी तरह प्रभु प्रेम में मग्न कोई सच्चा साधु ही मन माया के सामने टिका रहता है, सुरत शब्द का अभ्यास नहीं त्यागता। ताता तन में लाए छाल कुंभ का बकलल पहिरे, बैठी गुफा में जाए खोद के धरती गहरे, करते प्रणाम उल्टी के खचे श्वास, अरे हाँ पलटू बैठे आसन मारी, मटी नहीं मन की आशा। पलटू साहब कहते हैं कि कुछ साधु शरीर पर एक जंगली वृक्ष की छाल के बने वस्त्र पहन लेते हैं, धरती में गहरा गड्ढा खोदकर गुफा बनाते हैं और आसन लगाकर उसमें बैठ जाते हैं। वहीं वे प्राणायाम करते हैं, जिसमें श्वासों की गति को उल्टा कर सांस खींचते हैं। देखने में तो वे साधु लगते हैं, मगर सांसारिक इच्छाओं उनके मन से नहीं निकल पाती। तथा थतीत भय हम देखी, सबे गलफत में सोए, भक्ति का पौधा काटे विषय का अंकुर बोवे, तपसी भे धनवत सावे, सब भय भिखारी, अरे हाँ पलटू रोगी है गए निकवेद सब भय उजारे। पलटू साहब कहते हैं कि मैं यह देखते देखते थक गया हूँ कि सब पाखंडी महात्मा लापरवाही की नींद सो रहे हैं। भक्ति का अंडवार रचकर ये भक्ति के पौधे को तो काट रहे हैं और विषय भोग का बीज बो रहे हैं, जिसका फल उनके लिए दुखदायी होगा। ये पाखंडी तपस्वी अपने को तो आध्यात्मिक दृष्टि से धनवान बताते हैं, लेकिन जो संत असल में रूहानियत के साहूकार है, उन्हें वे भिखारी कहते हैं। हालांकि कि ये आध्यात्मिक दृष्टि से रोगी होते हैं, फिर भी खुद को स्वस्थ जताते हैं। परंतु जो संत स्वयं स्वस्थ होने के साथ साथ ऐसे रोगियों के लिए वैद्य भी है, इनको ये रोगी बताते हैं। कैसी विडंबना है। दादा दबकी रहा है श्यार सिंह का पहिरे बाना, दाग दगाए शीश लड़न का मरम न जाना, हाकिम रहे छिपाए भेद पाया नहीं कोई, अरे हाँ पलटू तक तक रहिए ताक कहे सो दुश्मन होई। पाखंडी साधु का एक चालाक गिद्दड़ के रूप में वर्णन करते हुए पलटू साहब कहते हैं कि यह शेर का भेष बनाकर लोगों को दबका रहा है, उन पर अपना दबदबा जमा कर रहा है। परमार्थी को अपने मन से लड़ाई कैसे लड़नी होती है, इस रहस्य का असल में इसे ज्ञान नहीं है। आखिरकार पोल खुल जाने पर इसके माथे पर कलंक का टीका ही लगेगा। सृष्टि का स्वामी परमात्मा ऐसे ढोंगियों से छिपा ही रहता है, इनमें से कोई भी कभी उसका रहस्य नहीं जान पाया।
पर इससे कुछ समझने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि जो कोई भी इससे कुछ कहेगा उसे ये अपना शत्रु मानेंगे। इनके चरित्र को बस तुम तमाशा समझकर देखते रहो। धधा धधी धावे बड़े पूंजी घर में नहीं, किन बैठे करत गुमान रैनी, दिन जात भजन बीन। चौड़ी लाए दुकान करे पकवा नहीं फीका, अरे हाँ पलटू जाने खान हार और नहीं स्वाद उसी का। पलटू साहब कहते हैं कि पाखंडी साधु रूहानियत के बहुत बड़े धनी कहलाते हैं, पर असल में इनके पास रति भर भी रूहानी दौलत नहीं है। ये न दिन में कभी भक्ति करते हैं और न रात को, लेकिन लोग इनके धोखे में आकर उन्हें परम भक्त मानकर जो सामान देते हैं उस पर ये बहुत गर्व करते हैं। इनके बारे में तो यही कहना होगा कि ऊंची दुकान फीका पकवान। इनके पकवान के बेसाद होने का पता तो उसी को चल सकता है जिसने नाम का बढ़िया पकवान चखा हो, किसी और को नहीं। जय गुरुदेव।